अब हम लोग पहला चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 पर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमें प्रयोग करना है और उस प्रयोग के द्वारा यह दर्शाना है कि किसी पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, कोई दूसरा पूर्णांक m है उसके लिए 3m या 3m+1 का होता है। तब लिखते हैं हम हल, इसका हल करेंगे। अब इसको हल करेंगे, दर्शाएंगे हम। दर्शाने के लिए हल में सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। उससे पहले हम लिख देंगे माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 0। ठीक, मान लिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 0। b बराबर हम 0 मान लिए। अब देखिए b का मान 0 नहीं, सॉरी, b का मान 0 नहीं, b का मान 3 होगा। गलती से 0 हो गया, b का मान 3 होगा। यहाँ 3m या 3m+1 के रूप में दिखाना है, इसलिए हम b का मान क्या मानेंगे 3। b का मान 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ही जब देखिए किसी भी दूसरी संख्या में हम अगर 3 से भाग देंगे तो उसका जो r का मान होगा वो तो 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा होगा तो हम लिख सकते हैं चूंकि r का लिख देंगे, चूंकि r का संभावित
हमने एक बार r का मान 0 लिया, अब r का मान 1 लेने पर, और यहाँ b का मान 3, तो 3q प्लस 1। अब फिर वर्ग का बात है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये होगा। a प्लस बी का होल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है 3q और b 1 प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है 1, 1 का स्क्वायर, इसलिए a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, तो 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6, 6q प्लस 1 आया। अब यहाँ पर हम 3 इसमें से मानिए हम 3 से अगर इसमें भाग दे तो हमें जो आएगा वो लिखते हैं एक मिनट के लिए। a स्क्वायर इक्वल टू, जिसमें से मानिए 3 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, इसमें से 3 देंगे तो क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q, और देखिए इसको ऐसे ही गुना करेंगे और फिर ये 1 है तो इसको यहाँ लिख दिए, फिर ऐसे ही गुना करेंगे तो फिर हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं, ये लिख दिए a स्क्वायर इक्वल टू 3। अब ये पूरा को हम मान लेंगे m, इस पूरा जो यहाँ से यहाँ है इसको मान लेंगे m, लिख दिए 3m प्लस 1, क्या लिख देंगे जहाँ ये जो है 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 इक्वल टू m, क्या किया हम मान लिए, हो गया ये m। अब इसके बाद ये देखिए 3a स्क्वायर बराबर क्या है 3m प्लस 1। अब r का एक और मान बचा हुआ है क्या 2, तो लिखेंगे r बराबर 2, यहाँ पर 1 लिए थे, r बराबर 2, तो क्या हो जाए a इक्वल टू 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। ये वाला फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब देखिए दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तब हमारा क्या मान आएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे a का a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर a स्क्वायर इक्वल टू 3q, a प्लस बी के होल स्क्वायर पाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है 3q और b की जगह 2, और b की जगह पर है 2, लिखेंगे प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12q प्लस 2 का 4। अब देखिए यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 3 कॉमन लिए तो यहाँ पर 4q प्लस अंदर में 1। अब देखिए इसमें 3 से अगर हम भाग देंगे तो एक बार में 3 लगेगा और एक शेषफल में बचाएगा, तो यहाँ प्लस में 1। देखिए अब जब इसको हल करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे दिया जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे दिया जाएगा, इसको 1 से गुणा करेंगे 3 इंटू 3 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इस रूप में आ जाएगा। ये 4 को नहीं होता तो यहीं रख देते हैं 4। अब देखिए a स्क्वायर बराबर ये पूरा जो है, फिर इसमें इस पूरे को m मानेंगे 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, क्या लिख देंगे जहाँ क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m माना, यहाँ हम इसको m मान लिए थे। अब 3q प्लस 1, देखिए जितना भी अभी तीनों शेषफल आया, तीनों में अब देखिए पहला में आया था 3q, सिर्फ 3m आया था 3m, यहाँ पर देखिए इसको ऐसे माने, यहाँ पर क्या आया 3m प्लस 1, यहाँ पर आया 3m प्लस 1, फिर यहाँ पर आया 3m प्लस 1, और उसमें पिछले वाले
वो पूरा लिखने के बाद हम यहाँ एक लाइन लिख देंगे, अतः लिख देंगे, अतः इस प्रकार यह दर्शाया गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। उसके बाद हम लास्ट में ये लिख देंगे कि अतः इस प्रकार यह दर्शाया गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m के रूप का होता है। इस प्रकार आप बनाएंगे तो आपको फुल में फुल नंबर भी मिल सकता है बोर्ड में। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये लास्ट में आप लिख लीजिए।